डीएसएसबी के अंदर पीजीटी टीचर के जितने भी सब्जेक्ट हैं, उन सभी के एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में बात करेंगे। अप्लाई करने के लिए आपको क्या योग्यता चाहिए, इस सब की बात आज इस वीडियो में हम करने वाले हैं। तो आइए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले बता दूं कि हम ऑल ओवर इंडिया के अंदर डी ट्रिपल एस बी के नोट्स भेजते हैं कोरियर के माध्यम से, जिसमें इस तरीके की बुकलेट में पूरा सेट होता है। पेपर 1 और पेपर 2 दोनों होता है, यानी जनरल सेक्शन भी होता है आपका टायर 1 के लिए, और आपका सब्जेक्ट वाला सेक्शन भी होता है, जिसमें आपका हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, हिंदी, इंग्लिश, जो भी आपका मास्टर सब्जेक्ट होता है पीजीटी का। इस नंबर पर कॉल या व्हाट्सएप पर बात करके जल्दी ऑर्डर कर लीजिए। डीएसएसबी ने अच्छा मौका आपको दिया है वैकेंसी का अप्लाई करने का, फॉर्म भर के एग्जाम में करके सिलेक्शन लेने का। मौके को मत चूकिए, बार बार ऐसी वैकेंसियां नहीं आया करती हैं। आइए देखते हैं। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की अगर हम बात करें, तो सबसे पहली क्वालिफिकेशन यानी जो नंबर 1 पे आती है, वो आती है मास्टर डिग्री इन द सब्जेक्ट कंसर्न फ्रॉम एनी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी। किसी भी मान्यता प्राप्त यूनिवर्सिटी से आपका मास्टर डिग्री होना चाहिए। मास्टर डिग्री चाहे आपका एमए हो, चाहे आपका एमकॉम हो, चाहे आपका एमएससी हो, चाहे आपका कोई भी मास्टर डिग्री क्यों ना हो अपने सब्जेक्ट में। अगर मान लो हिंदी के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, तो एमए हिंदी आपका होगा, इंग्लिश है तो एमए इंग्लिश होगा, पॉलिटिकल साइंस है तो एमए पॉलिटिकल साइंस होगा, हिस्ट्री का करना है तो एमए हिस्ट्री होगा, कॉमर्स का है तो एमकॉम होगा, एमएससी फिजिक्स है तो फिजिक्स के लिए अप्लाई करेंगे, केमिस्ट्री तो केमिस्ट्री के लिए अप्लाई करेंगे। तो ये आप लोगों को ध्यान रखना है, अपने सब्जेक्ट में आपका मास्टर डिग्री होना चाहिए मान्यता प्राप्त यूनिवर्सिटी से। नंबर 1 कंडीशन, ये पहली कंडीशन है। अब बात करते हैं सेकंड कंडीशन की। दूसरी कंडीशन कौन सी है? डिग्री डिप्लोमा इन ट्रेनिंग एजुकेशन। साफ साफ लिखा है भाई, बीएड होना चाहिए, बस। इसके अलावा न कुछ सुनना न कुछ बोलना। क्लियर है, बीएड होना चाहिए। बीएड अपीयरिंग नहीं चलेगा, ना तो मास्टर अपीयरिंग चलेगा, ना बीएड अपीयरिंग चलेगा। कुछ बच्चे बोलते हैं कि सर एमए फाइनल ईयर है, अप्लाई कर लूं क्या? एडमिशन ले लिया, अप्लाई कर लूं क्या? बीएड फाइनल ईयर अप्लाई हो जाएगा क्या? बीएड में एडमिशन अभी लिया है, क्या मैं माना जाऊंगा? बिल्कुल नहीं। मास्टर भी फाइनल ईयर का रिजल्ट आ चुका हो, कंप्लीट क्लियर होना चाहिए, और बीएड भी आपका फाइनल हो जाना चाहिए। बिल्कुल, फार्म की लास्ट डेट से पहले आपका मास्टर और बीएड दोनों कंप्लीट चाहिए, क्लियर। न कोई री चाहिए, न कोई आपका अपीयरिंग चाहिए। उसके बाद क्वालिफिकेशन मेंशन एट सीरियल नंबर 2 अबो रिलैक्सेबल इन द केस ऑफ कैंडिडेट। अगर ऊपर वाले दोनों केस में से कोई दिक्कत कहीं है, तो ये आपसे पूछ रहा है, ये बता रहा है कि हैविंग ऑब्टेन पीएचडी डिग्री इन द सब्जेक्ट कंसर्न फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी। तो आपका मान्यता प्राप्त यूनिवर्सिटी से अगर आपका पीएचडी है, अगर आपका पीएचडी कंप्लीट होना चाहिए, पीएचडी में भी आप अपीयरिंग और इनरोल नहीं होने चाहिए, कंप्लीट आपका होना चाहिए। अगर आपका पीएचडी है सेम सब्जेक्ट में, मान लो इंग्लिश के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, इंग्लिश में पीएचडी, हिंदी के लिए तो हिंदी में पीएचडी, पॉलिटिकल साइंस तो पॉलिटिकल साइंस में पीएचडी, तो फिर आपका अगर पीएचडी है तो आप अप्लाई कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और अगर यहां भी दिक्कत है, तो फिर ये कहता है कि हैविंग ऑब्टेन फर्स्ट डिवीजन इन हायर सेकेंडरी, यानी हायर सेकेंडरी में, डिग्री में और पोस्ट ग्रेजुएशन में। यानी हायर सेकेंडरी, डिग्री यानी ग्रेजुएशन, और पोस्ट ग्रेजुएशन यानी पीजी मास्टर डिग्री, तीनों जगह विद द मैंडेटरी कंडीशन दैट द कैंडिडेट विल एक्वायर द बीएड बीटी क्वालिफिकेशन विद ए पीरियड नॉट एक्सीडिंग 3 years फ्रॉम द डेट ऑफ हिज ज्वाइनिंग द सर्विस। ये कहता है कि अगर ऐसा नहीं है, तो आपके पास हायर सेकेंडरी में, डिग्री में और ग्रेजुएशन में आपके पास फर्स्ट डिवीजन होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? फर्स्ट डिवीजन होनी चाहिए भाई। अगर फर्स्ट डिवीजन आपके पास है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। अब आगे क्या कहते हैं? with the mandatory condition that the candidate will acquire the B.Ed BT qualification within a period not exceeding 3 years। 3 साल के अंदर आपको बीएड करना पड़ेगा। अगर ऐसा है तो 3 साल के अंदर बीएड कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। अगर ज्वाइनिंग हो जाती है, सिलेक्शन हो जाता है, तो बीएड की क्या बात है, बीएड तो फटाफट हो ही जाएगा उसी समय, कोई समस्या नहीं है। एडमिशन लो और बीएड करो। तो ये आपको, अगर बीएड आपका नहीं है तो आपको छूट दी गई है। बहुत सारे बच्चे बोलते हैं कि सर बीएड नहीं है तो मैं क्या करूं? अगर बीएड नहीं है तो आपको छूट दी गई है। आपका हायर सेकेंडरी में, आपका ग्रेजुएशन में और आपका मास्टर में
हर जगह आपका अगर फर्स्ट डिवीज़न है, तो उसके बेस पर आप अप्लाई कर सकते हैं और बीएड आपका जैसे ही आपका सिलेक्शन हो जाता है, जॉइनिंग के बाद आपको 3 साल का समय दिया जाता है, आप उस समय बीएड करके अपने आप को सही साबित कर सकते हैं, जो कमी है उसको कंप्लीट आप पूरा कर सकते हैं। ये है आपका एजुकेशनल क्वालिफ़िकेशन। अब बात आती है बच्चों की, च कहाँ-कहाँ है ये? ये सबके लिए है भई। चाहे आपका एमए चाहे आप हिंदी के लिए अप्लाई कर रहे हैं, चाहे आप इंग्लिश के लिए अप्लाई कर रहे हैं, चाहे आप पोल साइंस के लिए अप्लाई कर रहे हैं, चाहे आप हिस्ट्री के लिए अप्लाई कर रहे हैं, चाहे आप फिजिक्स के लिए अप्लाई कर रहे हैं, चाहे आप केमिस्ट्री के लिए अप्लाई कर रहे हैं, चाहे आप ज्योग्राफी के लिए अप्लाई कर रहे हैं, कोई भी सब्जेक्ट आप अप्लाई क्यों ना कर रहे हों, क्वालिफ़िकेशन सबकी सेम रहेगी। क्वालिफ़िकेशन सबकी सेम रहेगी, अपने-अपने सब्जेक्ट की रहेगी। आपको ये ज़रूर याद रखना है। ऐसा नहीं कि आपने एमए हिंदी से कर लिया और फॉर्म भरने चले इंग्लिश के, ऐसा नहीं चलेगा, इतना आप भी समझते हैं, आप सारे इंटेलिजेंट बच्चे हैं। मैं चाहता हूँ कि हमारे जितने फॉलोवर्स हैं, उनमें मैक्सिमम बच्चों का सिलेक्शन हो। 2020 वाली वैकेंसी में अच्छा रिजल्ट हमें देखने को मिला, चाहे पॉलिटिकल साइंस के बच्चों का सिलेक्शन हो, चाहे आपका हिंदी वाले बच्चों के हों, चाहे इंग्लिश वाले बच्चों के हों, चाहे कंप्यूटर वाले बच्चों का अब देख रहे हैं आगे जा कर के, एसएसटी वाले बच्चों का रिजल्ट अभी आ जाएगा, अगर बाद में वीडियो देखेंगे तो ऑब्वियसली आ चुका होगा। अच्छे खासे रिजल्ट हमें मिल रहे हैं, उम्मीद है आप लोगों को भी सिलेक्शन अब की बार मिले। एक काम ज़रूर कीजिएगा आप, नोट्स ऑर्डर करने तो इस नंबर पर कॉल आप कर सकते हैं, व्हाट्सएप पर बात कर सकते हैं। लेकिन अगर आपके पास सब कुछ अवेलेबल है, तो आप इसी नंबर पर अपना नाम, अपने सिटी का नाम, एग्जाम आपको कौन-सा देना और सब्जेक्ट कौन-सा है, ये इस नंबर पर व्हाट्सएप कर दीजिए और वीडियो के डिस्क्रिप्शन में गूगल फॉर्म है, वो गूगल फॉर्म भर दीजिए ताकि आपके पास हर प्रकार की जानकारी हम लोग आपके कॉन्टैक्ट पर आगे जाकर भेजते रहें। जल्दी से आप लोग तैयार हो जाइए, एग्जाम कभी भी हो सकता है, वैकेंसी कभी भी आ सकती है, आप लोगों